ऋषि महात्माओं से पूछो, वो सब कुछ बता देंगे। आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी ने भक्ति मैया से कहा, हे मैया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए कुछ अवश्य करूंगा। लेकिन अगर भक्ति मैया ने कहा कि हे नारद जी, अगर मेरा उद्धार आप नहीं कर पाए तो मैं इस देश को छोड़ दूंगी, फिर मैं यहां रहूंगी नहीं, फिर मैं अन्य देश में चली जाऊंगी, फिर भारत में नहीं रहूंगी, फिर मैं भारत से बाहर ही चली जाऊंगी। तो जब नारद जी से ऐसा भक्ति ने कहा तो नारद जी ने कहा, नहीं नहीं भक्ति, तुम्हें तो यही रहना है। अब नारद जी उस ज्ञान यज्ञ को ढूंढने के लिए कि ज्ञान यज्ञ कैसे होता है, ये कैसे किया जाता है, कौन इसको करता है, उसी को जानने के लिए नारद जी पूरे संसार भर में भ्रमण करने लग गए। सूजी कहते सौनकादि ऋषि से, हे ऋषियों, संसार में भक्ति बहुत ज्यादा है, आप भक्ति के कारण तो इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, बिना भक्ति से यज्ञ हो नहीं सकता। लेकिन संसार में यदि किसी चीज की कमी है तो ज्ञान की है। भक्ति तो हो जाएगी, लेकिन ज्ञान और वैराग्य होना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। आपने भक्ति भाव से इतना बड़ा यज्ञ आप कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा ज्ञान भी आ जाए कि मैं अपने लिए भी कुछ करूं, अपने लोगों के सत्कर्म करूं, मनुष्य यही तो सोचता है, सब कुछ कर देता है लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर सकता है, अपने लिए कुछ नहीं करता है। तो सूजी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, जो सतयुग में, क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसः न योगी न समाधिनः, जो फल तप करने से, जप करने से, यज्ञ करने से प्राप्त होता है, तो वो फल कलयुग में केवल भगवान का, केशव का नाम संकीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कलो केशव कीर्तना, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे देवता हैं जो शीघ्र फल देने में सक्षम है। आप कीर्तन करो भगवान का तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अनेक प्रकार के तप करने से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती थी, कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने से वही फल आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सूची कहते हैं, ऋषियों, सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि इस घोर कलयुग में जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो पाप का उदय हो गया, पाप भी आ गया। और जब सबसे पहले जब पाप का राज हो गया तो पाप जो है अच्छे कर्म नहीं करने देता, बुरे कर्मों में ही मन लगा रहता है। हर जगह पाखंड का वास हो गया है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, जहां जाओ हर जगह पाखंडी पाखंड दिखाई देता है। सूजी सौनकादि ऋषि से कहते हैं, ऋषियों, ये जो भागवत महापुराण है इसमें भी लोगों ने पाखंड रख दिया है। इतना पवित्र पुराण, लेकिन कुछ ब्राह्मणों ने अपने लोभ के लिए कि मेरे को कोई धन की प्राप्ति हो जाए तो घर घर जा करके कहते, महाराज आप कुछ मत देना, इस कथा को मैं फ्री में आपके घर में कर दूंगा। ऐसे ऐसे ब्राह्मण भी हमारे बीच हो गए हैं। आप कुछ मत करना, तुम्हारा सारा खर्चा हम कर देंगे, एक बार अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण करा दो। ऐसा पाखंड भी ब्राह्मणों के अंदर बैठ गया है। तो ये कलयुग का ही सारा दोष है, क्योंकि विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। ये जो भागवत कथा है ये पहले बड़ी दुर्लभ थी और आज घर घर में होने लग गई है। और जब किसी चीज की अधिकता हो जाती है तो उसका सार कम हो जाता है, उसका भाव कम हो जाता है। पहले कभी सालों वर्षों में एक कथा कहीं सुनाई देती थी
तो बहुत लोगों की श्रद्धा उस कथा के प्रति थी, लेकिन आज तुम्हारे घर में भगवान की कथा हो रही है तो क्या पता किसके मन में श्रद्धा है, किसके मन में नहीं है, इसका कुछ पता नहीं है। क्योंकि लोगों ये कलयुग में जो इस कथा का जो सार था, जो तत्व था, वो लोगों ने थोड़े धन के लिए उसको तत्व को नष्ट कर दिया। और भगवान कहते हैं कि तीर्थ में, मंदिर में, जो तीर्थ में रहते हैं तीर्थ में पाप कर्म होने लग गया। जिन तीर्थों में लोग सत्कर्म करने के लिए जाते थे उन्हीं तीर्थों में पाप कर्म होने लग गया है। आप गंगा जी हरिद्वार में स्नान करने जाते हैं, आप तो बड़ी श्रद्धा भाव से जाते हैं, लेकिन पता चला गंगा जी में आप बड़े श्रद्धा भाव के साथ में गए थे, लेकिन आपका धन वहां पर चोरी हो गया। ऐसे पाखंड उन तीर्थ स्थानों में भी उत्पन्न हो गया है। तो उन तीर्थों का सार भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। जिस गंगा को हम इतना पवित्र मानते थे, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जल ला करके उनके तर्पण करते थे, उस गंगा का सार भी समाप्त हो गया। तो भगवान सूर्य जी कहते हैं कि 5 वर्ष सहस्त्राणी हरिस्तिष्ठन्ति मेदिना तदादो जाह्नवी तोया तदादो ग्राम देवता। जब कलयुग को आए हुए 5000 वर्ष हो जाएंगे तो भगवान विष्णु यहाँ पर नहीं रहेंगे, वो अपने दिव्य धाम को चले जाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण चले गए, 5500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण यहाँ पर थे, और जैसे भगवान यहां से चले गए तो पाप का उदय हो गया। और जैसे 7500 वर्ष होंगे तो गंगा जी अपने स्थान से दूर हो जाएगी, गंगा का अपमान हो जाएगा, गंगा दिखेगी नहीं। और जब 10,000 वर्ष हो जाएंगे कलयुग को आए हुए, तो ग्राम देवता भी अपना घर छोड़ करके अन्यत्र चले जाएंगे। ऐसा आज दिखता भी तो है। भगवान कृष्ण यहाँ पे है नहीं, जो पहले थे लेकिन आज नहीं है। गंगा जिसका हम इतना पूजन करते थे, आज सुरंगों में ऐसे चली गई कि हमें कहीं दिखाई नहीं देती है। गंगा जी का जो विकराल स्वरूप होता था उसका दर्शन नहीं होता है, तो गंगा भी समाप्त हो गई है। जो हमारे ग्राम देवता, हमारे पुरखों ने जिनको पूजा है, वो ग्राम देवता भी समाप्त अपने स्थान को छोड़ करके चले गए हैं। तदादो ग्राम देवता। अब यहाँ पर तो इसलिए तुम्हारे ग्राम देवता है कि तुम लोग सभी गांव में हो, लेकिन हमारे गांव में कोई रहता नहीं है। वहां जो मंडली गांवों ने पहले बनाई थी, जो पूर्वजों ने, वो आजकल पता नहीं कहां चली गई। कहीं पहाड़ टूट गया, वो मंडला वहीं दब गया, वो सब समाप्त हो गया। तो ग्राम देवता जिनको हम नागरजा देवता कहते हैं, नरसिंह कहते हैं, भगवती कहते हैं, जो भी हमारे देवता थे, जो हमारे पितृ पुड़ावी गांव में थे, वो सब पता नहीं कहां चले, किसी को पता नहीं है। तो ये भगवान ने पहले कह दिया था कि कलयुग आएगा तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे ग्राम देवता भी साथ नहीं देंगे, वो भी चले जाएंगे। तो सोचिए, उन ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, अगर आपको इस कलयुग के प्रभाव को दूर करना है, इसके जो ताप संताप को दूर करना है, तो भगवान की कथा सच्चे भाव से श्रवण करो, क्योंकि इसी कथा में भगवान का सार है। और वही नारद जी देवी भक्ति मैया से कहते हैं, हे देवी तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि कलयुग आ गए तो सब कुछ सारे खत्म हो गया। अभी हम हैं ना, अभी भगवान सूर्य तो दिख रहे हैं, तारागण तो दिख रहे हैं, ये वृक्ष दिख रहे हैं। अभी ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरे भाई है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरी संतानें हैं, अभी इसका भाव तो है। तो नारद जी कहते हैं, आप चिंता मत करो कि वृथा खेद यसे बाले
आहो चिंता तुरम कथम। हे देवी तुम चिंता मत करो, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमीष्यसे। हे देवी तुम चिंता मत करो, अभी भगवान श्री कृष्ण यहाँ से तो चले गए, लेकिन उनका जो भाव है इस श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान है, तो निश्चित रूप से वो तुम्हारा उद्धार कर देंगे। नारद जी ऐसे कह करके भक्ति मैया से कहा, हे देवी तुम चिंता मत करो, जो अभी अभी आकाशवाणी हुई है कि ज्ञान यज्ञ करो, अब मैं उसी ज्ञान यज्ञ को ढूंढने के लिए ऋषियों के आश्रम में जाता हूं, उनसे ज्ञान यज्ञ के बारे में चर्चा करता हूं। अब नारद जी वृंदावन से आगे बढ़े, जो बड़े बड़े दिव्य ऋषियों के आश्रम थे उन आश्रमों में गए, उनसे कहा महाराज जी ज्ञान यज्ञ करना है, कैसे होता है? सबने कहा नारद जी कैसी बात कर रहे हो, सबसे बड़े ज्ञानी तो आप, फिर आप हमसे पूछ रहे हो, हम कैसे बताएंगे? कोई नारद जी की तो परम ज्ञानी है, उनको कोई बता नहीं सका ज्ञान यज्ञ क्या होता है। नारद जी ने बड़े बड़े महात्माओं से पूछा कि महाराज ज्ञान यज्ञ होता क्या है? कोई नारद जी को ज्ञान यज्ञ की व्याख्या नहीं बता पाया, ज्ञान यज्ञ कैसे होता है, कैसे करना चाहिए। जैसे सब ऋषियों को पता चले कि नारद जी इधर आ रहे हैं, ज्ञान यज्ञ के बारे में पूछ रहे हैं, लोगों ने आश्रमों को छोड़ दिया, भाग गए। जब नारद जी यहाँ आएंगे हमें पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे? लेकिन नारद जी का मन बड़ा खिन्न हो गया, देखो मुझे कोई इस ज्ञान यज्ञ के बारे में क्यों नहीं बताता है, अब मैं क्या करूं, मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उद्धार कैसे करूंगा? इस भाव से नारद जी और आगे बढ़ गए। अरे कलो भक्ति कलोर भक्ति भक्त्या कृष्णपुर स्थितः। बड़ा ही मलिन हो रखा था, मलिन इसलिए हो रखा था कि नारद जी ने कहा कि मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा, भक्ति करूंगा, इन तीनों का उद्धार करूंगा, ज्ञान भक्ति वैराग्य का, लेकिन कोई मुझे उपाय बता नहीं रहा है, इनका उद्धार कैसे होगा? ये चिंता नारद जी को सता रही थी। जब किसी को चिंता होती है तो मुख से पता चल जाता है कि ये आदमी कोई चिंता में है, मुख मलिन हो जाता है। सनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी आप चिंता क्यों करते हो, इतनी छोटी सी बात है, आप इतना बड़ा बमंडर क्यों उठाते हो? नारद जी ने कहा भैया छोटी सी बात, मैं तो सब जगह पूछ करके आया हूं, लेकिन किसी ने मुझे ज्ञान यज्ञ के बारे में कुछ नहीं बतलाया, और आप कहते हैं तो छोटी सी बात है। भैया बताओ कौन सी छोटी बात है, मुझे क्या करना चाहिए ताकि ज्ञान भक्ति और वैराग्य का उद्धार हो जाए? सनकादि ऋषियों ने कहा आप चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण की कथा जिसमें हो वही तो ज्ञान यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण जिसमें विराजमान हो वही तो ज्ञान यज्ञ है। आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से ज्ञान और वैराग्य उद्धार के लिए कुछ उपाय तुम्हें अवश्य बतला देता हूं। नारद जी ने कहा हे प्रभु आप ये बताओ हमें क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा हे नारद जी आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराता हूं। तो नारद जी ने कहा भागवत की कथा मैं श्रवण करूं, मैं कैसे श्रवण करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारा उन सनकादि ऋषियों से नारद जी ने सारा विमर्श किया। और सनकादि ऋषियों ने कहा हे नारद जी आप चिंता मत करो, हम तुम्हें ज्ञान यज्ञ की कथा को श्रवण कराएंगे, आप चिंता मत करो। और सनकादि ऋषि ने जब नारद जी से कहा तो नारद जी बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। हे प्रभु मैं धन्य हो गया हूं, आज मुझे इस सृष्टि में किसी ने ज्ञान यज्ञ के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैं धन्य हो गया हूं, अब मैं ज्ञान और वैराग्य का उद्धार कर पाऊंगा।
क्योंकि मैंने भक्ति को वचन दिया है कि जब तक मैं इनका उद्धार नहीं कर पाऊं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सनकादि ऋषि ने कहा, हे नारद जी आप चिंता मत करो, क्योंकि सत्कर्म सूचको नूनम यज्ञ ज्ञान स्मृतो बुधः श्रीमद्भागवतालापम सतो गीतम सुखादिभिः। श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ करने से उन ज्ञान वैराग्य का जो भी पाप संताप है सब दूर हो जाएगा, आप चिंता मत करो। सोचिए सनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों ये जो भगवान की कथा है, ये ज्ञान यज्ञ की कथा सनकादि ऋषि को कैसे प्राप्त हुई, कैसे मिली? तो सूर्य कहते हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी को इस भागवत पुराण का ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ ब्रह्मा जी को। जब ब्रह्मा जी को भागवत का आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने सनकादि ऋषियों से ये प्रवचन के रूप में ये कथा को श्रवण कराया। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कथा को सुनाया, नारद जी ने वेद व्यास को कथा को सुनाया और व्यास जी ने सुखदेव महाराज जी को कथा को सुनाया। और सुखदेव महाराज जी के बाद उस गुरु शिष्य परंपरा में ये कथा प्रचलित हो गई, जिस कथा को आप और हम सब श्रवण करते हैं। तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे उद्धार के लिए ज्ञान भक्ति और वैराग्य की पुनः स्थापना के लिए ज्ञान यज्ञ अवश्य करेंगे। आप ये बताओ हमें क्या करना चाहिए? सनकादि ऋषि ने कहा, हे नारद जी सबसे पहले तो स्थान का चयन करना चाहिए, कहां पर हमारा यज्ञ हो सके। जैसे आप लोगों ने इस स्थान का चयन किया है तो विचार विमर्श से किया है, यहाँ पे सबको सुविधा रहेगी, बड़ा अच्छा स्थान है, सड़क के नजदीक है, बड़ी समतल भूमि है। तो कथा को करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन होता है। तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहे, नारद जी हम तो बद्री वन में, यहाँ तो पहाड़ हैं, यहाँ पर कैसे कथा होगी? कोई समतल भूमि यहाँ तो है नहीं, और फिर पहाड़ में कथा सुनने के लिए कौन आएगा? इसलिए मैं तो कहता हूं कि हरिद्वार के आनंद वन में कथा करते हैं, हरिद्वार में कथा को करते हैं। जब सनकादि ऋषि नारद जी से कहा कि हरिद्वार में कथा करेंगे, नारद जी गदगद हो गए कि हरिद्वार में कथा करेंगे। कथा की तैयारी चारों तरफ से होने लग गई। जब नारद जी इस कथा के मुख्य यजमान बन गए, जो नारद जी कहीं भी एक घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं हैं, भगवान की कृपा से वो नारद जी ने 7 दिनों तक भगवान की कथा को श्रवण किया हरिद्वार क्षेत्र में। तो सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी, हे नारद जी हम चारों भाई आपको कथा श्रवण कराएंगे बारी बारी से, आप कथा की तैयारी करो। नारद जी हरिद्वार में आए। जो रास्ते में नारद जी को मिला, जो भी साधु सन्यासी, महाराज जी कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा हमारे यहाँ भगवान की कथा हो रही है। कहाँ पे हो रही है? कि हरिद्वार में हो रही है। जब नारद जी के मुख से ऋषि मुनियों ने सुना कि सनकादि ऋषि जिनका दर्शन करना बड़ा दुर्लभ है, जो हमेशा शिखरों में रहते हैं, बद्री वन में भ्रमण करते हैं, और उनके मुख से कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। सब लोग भगवान की कथा श्रवण करने की तैयारी करने लग गए। नारद जी हरिद्वार में आए। गंगा किनारे पर सुंदर पांडाल बनाया, 4 व्यास आसन बना दिए, जहां पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई विराजमान हो गए। जब सबने सुना कि भगवान की कथा हरिद्वार क्षेत्र में हो रही है, तो सारे जितने भी ऋषि मुनि लोग थे सब दौड़े दौड़े वहां पर कथा श्रवण करने के लिए आ गए।
देवता भी स्वर्गलोक से उस कथा का रसपान करने के लिए वहां पर आ गए। तो मृत्युलोक में जितने ऋषि मुनि कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, सब हरिद्वार क्षेत्र में आ गए। और भगवान की कथा पहले दिन जैसे प्रारंभ हुई, सनकादि ऋषियों ने कथा को सुनाना प्रारंभ किया, तो सब लोग बड़े आनंद विभोर हो गए। दूसरे दिन कथा को श्रवण किया तो सब लोगों के मन में भगवान के प्रति आस्था जागृत होने लग गई। तो सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। हमेशा भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। इस भागवत कथा को श्रवण करने से चित्त को आनंद मिलता है। और चित्त में कौन रहता है? ब्रह्मा जी निवास करते हैं ना। तो जब ब्रह्मा जी आनंदित हो जाएंगे तो कुछ आनंद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा, अंदर से मन प्रसन्न हो जाएगा, गदगद हो जाएगा, तो बाहर की प्रसन्नता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंदर की प्रसन्नता होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि इस भागवत कथा को सदा ही श्रवण करना चाहिए, इससे मन प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से मन ही करावे फजीत। ये मन ही तो है। इस मन से अगर हमने सोच लिया कि हमने अमुक कर्म करना है तो वो हो जाता है। आपने मन में संकल्प किया कि हमने अपने गांव में द्वितीय भागवत महापुराण का संकल्प किया और भगवान की कृपा से आज प्रथम दिवस की कथा चल रही है। बिना संकल्प करे नहीं हो सकता है। आपने दृढ़ निश्चय कर दिया कि हमने कथा को करना है, इतने दिनों तक व्रत को रखना है, बड़ी सेवा भाव से कथा को श्रवण करना है, और उसी का परिणाम है कि आप कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, कथा तो प्रारंभ हो गई है। जिसने जहां सुना सब भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए वहां पर इकट्ठे होने लग गए। जैसे ही कथा दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दिन हुई, तो सातवें दिन की जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो एक ऐसा चमत्कार हो जाता है। जो वृंदावन में भक्ति मैया रो रही थी, रुदन कर रही थी, जो उनके ज्ञान और वैराग्य पुत्र अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, वो तरुण हो गए, जवान हो गए। और जब जवान हो गए, उठ खड़े हुए। जब माँ ने अपने पुत्रों की तरफ देखा, है बेटा, अभी अभी तो ये बड़े बूढ़े बन गए थे, लेकिन ये इतने जवान कैसे हो गए? नारद जी को मन ही मन में प्रणाम किया, हे नारद जी, मैं धन्य हो गई हूँ। आप निश्चित रूप से मेरे उद्धार के लिए, मेरे पुत्रों के उद्धार के लिए आपने कोई सत्कर्म किया होगा, कोई सत्कर्म कर रहे होंगे। गंगा आदि स्त्रियां जो उस भक्ति के समीप में उनकी सेवा कर रही थी, अरे उन्होंने कहा, देवी, हमने सुना है कि नारद जी हरिद्वार क्षेत्र में उस ज्ञान यज्ञ को कर रहे हैं। भक्ति मैया, ज्ञान वैराग्य और गंगा आदि स्त्रियां सब सातवें दिन की कथा में हरिद्वार क्षेत्र में उपस्थित हो गई। सातवें दिन की जैसी कथा वहां पर हुई, लेकिन देवता लोगों ने आकाश से पुष्प वृष्टि करनी प्रारंभ कर दी। देवता पुष्प बरसाने लग गए। देखो, इस हरिद्वार क्षेत्र में भी श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ हो रहा है। आकाश में सारे देवता लोग घुमड़ घुमड़ करके अपने रथों में आने लग गए और भगवान की कथा को देखने लग गए, श्रवण करने लग गए। देवताओं के राजा इंद्र हैं, देवराज इंद्र भी गंगा किनारे पर अपनी
देवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद नारायण वासुदेवा उसका फल भी निष्फल हो जाता है। कितना भी भगवान का ध्यान लगाए वो ध्यान भी कोई काम नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण की भागवत के रूप में जो भक्ति लोग करते हैं उसमें इतनी बड़ी शक्ति है कि वो सबको बंद कर देती है। कितना भी बड़ा सा बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन जिसने भागवत कथा को श्रवण एक बार भी किया हो, श्रद्धा भाव से किया हो, मन से किया हो, उसके सामने जैसे कोई टिक नहीं पाता है। ऐसे ही भागवत महापुराण है, इसके सामने न तो योग टिक पाता है न तो ध्यान टिक पाता है। वो केवल गर्जना मात्र करते हैं। स्वकीयं यद भवेत् तेजा तच्चा भागवते दधात् तिरोधाया प्रविष्टायां श्रीमद्भागवतार्णवम्। शौनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी से, हे नारद जी, इसी कारण ये भागवत भगवान की साक्षात मूर्ति है। इसके श्रवण करने से, इसके पाठ करने से, इसके दर्शन करने से संपूर्ण भस्म, पाप राशि भस्म हो जाती है। और कलयुग में सबसे प्रधान इसी प्रकार एक कलयुग की प्रधान कथा है भागवत महापुराण। जैसे सनकादि ऋषि ऐसी वर्णन कर ही रहे थे, तो सप्तम दिवस की कथा में अचानक क्या हुआ कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उस कथा के मंडप में उपस्थित हो गए, भगवान की जय जयकार करने लगे। भक्ति मैया ने नारद जी को प्रणाम किया, हे नारद जी, आपकी कृपा हो गई है। जो मेरे दोनों पुत्र सुसुप्त पड़े हुए थे, अज्ञानता में पड़े हुए थे, वो देखो तरुण हो गए हैं, जवान हो गए हैं। मैं इनकी माँ जो पहले से जवान थी, लेकिन अब लग रही हूं कि इन्हीं की माँ हूं। इतना परिवर्तन आपके इस ज्ञान यज्ञ से हो गया है। तो भक्ति मैया प्रार्थना करती है नारद जी से कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सा विरासी। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे जो दो पुत्र हैं जो अज्ञानता के बस में चले गए थे, वो आज उनका उद्धार हो गया है, वो जवान हो गए हैं। ऐसी प्रार्थना जब भक्ति मैया ने करी कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नारायण मोहर बदंती। हे प्रभु, मैं आपका जहां तक नाम संकीर्तन कर सकूं वो कम ही कम है।
ऐसी भक्ति मैया ने जब निवेदन किया, सारे कथा में सब लोग उनको देख करके खड़े हो गए, उनको आदर सम्मान किया। भक्ति मैया ने हाथ जोड़ करके सनकादि ऋषियों से कहा, हे प्रभु, आपके द्वारा किया हुआ जो ज्ञान यज्ञ है ये हमारे लिए बड़ा फलीभूत हुआ है। भक्ति ने हाथ जोड़ करके नारद जी से कहे, नारद जी, जब मैं दुखी थी, कष्ट में थी, तब आपने मेरा साथ दिया। अगर आप साथ नहीं देते तो मैं यहां नहीं होती, मैं कहीं दूर चली जाती। लेकिन आपने मुझे यहाँ पर रोका है, इस भारत की पवित्र भूमि पर आपने मुझे स्थान दिया है। अब ये बताओ मैं यहाँ से कहाँ जाऊं? तुम सब लोग तो अपने अपने कंदराओं में चले जाओगे, आश्रमों में चले जाओगे, लेकिन मेरा तो कोई स्थान है नहीं, कोई स्थान तो बताओ। तो नारद जी ने भक्ति मैया से कहा, देवी, तुम चिंता क्यों करती हो? सबके मन में तो तुम्हारा स्थान है। जाओ, तुम भक्ति के रूप में सभी मनुष्यों के हृदय में तुम्हारा निवास हो जाएगा। तो ये सबके मन से जो भक्ति कहीं चली गई थी, वो भक्ति सबके मन में उदय हो गई, और वही भक्ति का परिणाम है कि आप आज लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हो। अगर वो भक्ति नहीं होती तो कोई यहाँ पर आ नहीं पाता। भक्ति के बिना कुछ संभव नहीं है। सबसे पहले भक्ति ही चाहिए। ज्ञान तो भक्ति से आ जाएगा और ज्ञान से वैराग्य भी आ जाएगा, लेकिन मन में यदि भक्ति हो तभी सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। भक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। भक्ति ने प्रार्थना करी, हे प्रभु, ठीक तो है, मैं तो सबके हृदय में निवास करूंगी, लेकिन ये मेरे पुत्र कहाँ रहेंगे जो ज्ञान और वैराग्य हैं? नारद जी ने कहा, जहां तुम रहोगी वहां तुम्हारे पुत्रों का भी स्थान रहेगा, उसी स्थान पर तुम्हारे पुत्र भी निवास करेंगे। और ऐसा कह करके भक्ति मैया बड़ी प्रसन्न हो गई और प्रार्थना करने लग गई, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनां सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इस सप्ताह यज्ञ करने से कितने बड़े बड़े पाप भी सब समाप्त हो जाते, चले जाते हैं। कितना भी बड़ा कोई क्रोधी हो, इस कथा को श्रवण करने से उसका क्रोध भी शांत हो जाता है। कितना बड़ा कोई कामी पुरुष हो, उसकी काम वासना भी समाप्त हो जाती है। तो भगवान कहते हैं, पंचोग्र पाप छल दक्षकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्मास्त्वपुष्टा व्यभिचार कारणे सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इस सप्ताह को करने से जो 5 प्रकार के महान जो पाप होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो 5 कौन कौन से पाप होते हैं जो सप्ताह को श्रवण करने से दूर होते हैं? सबसे पहला पाप है कि ब्राह्मण का जो धन का हरण करता है। अगर किसी ने ब्राह्मण के धन का हरण कर दिया, उसका पाप भी कथा को श्रवण करने से दूर हो जाता है। जो क्रूर प्रवृत्ति का होता है, जिसका स्वभाव बड़ा क्रूर होता है, जो निर्दयी होता है, वो भी भगवान की कथा श्रवण करने से उसका स्वभाव भी बदल जाता है। जो पिशाच के समान होता है, जो दुर्व्यवहार करता है, उसका व्यवहार भी अच्छा हो जाता है। जो छल कपट करता है, तो 7 दिन तक भगवान की कथा को श्रवण करो, सारा छल कपट छूट जाएगा। तो भगवान कहते हैं, जो निरंतर भगवान के श्री नाम कीर्तन को जपन करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, तो उनके जो ये पंचोग्र पाप हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और जब किसी के सारे पाप संताप इस भागवत महापुराण से दूर हो जाते हैं, विशेष करके कलयुग में, क्योंकि सप्ताह यज्ञोन कलो पुनन्ति ते। कलयुग में क्योंकि भगवान साक्षात इस भागवत महापुराण में विराजमान हो गए हैं।
सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं, नारद जी इस भागवत महापुराण की इतनी बड़ी महिमा है। ब्रह्माग्नश्च गोदध्नश्चैव सूर्यतेजी च मध्यपः तत्सर्गी पंचमश्च युग्र पाप प्रकीर्तितः। जिसने ब्रह्मघात किया हो, गौघात किया हो, जिसने किसी का सोना चुराया हो, जो मदिरा पान करने वाला हो और जो उनका संग करने वाला हो, उसको एक महापाप लग जाते हैं। लेकिन जिसने भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया हो, उसके ऐसे बड़े बड़े पाप भी दूर हो जाते हैं। तो सनकादि नारद जी को कथा सुनाते हैं। सनकादि कहते हैं, नारद जी आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। नारद जी बड़े गदगद हो गए। महाराज जी मेरे मन में अब ये आशा हो जाग गई है, जब आपके मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र श्रवण किया है, अब आप मुझे जो ही बोलेंगे मैं वही अवश्य करूंगा। तो सनकादि नारद जी से कहते हैं, नारद जी आपने कुछ करना नहीं है, आपने तो केवल भगवान की कथा को श्रवण करना है और इस कथा का प्रचार प्रसार करना है। तो सनकादि नारद जी से कहते हैं, नारद जी आपको मैं एक प्राचीन इतिहास को सुनाता हूँ, इस कथा को करने से कैसे उद्धार होता है। तो तब नारद जी बड़े ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करते हैं और सनकादि चारों भैया नारद जी को कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक आत्मदेव नाम के एक बड़े तेजस्वी ब्राह्मण थे। उनका नाम आत्मदेव था, जो हमेशा जिनकी चित्त बड़ा पवित्र था, जिनका मन बड़ा निर्मल था, जिनकी आत्मा बड़ी पवित्र थी। ऐसे पहले नाम ऐसे ही रखते थे, जैसा नाम रखते वैसे उसका गुण हो जाता था। तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ज्ञानी, बड़े धर्म कर्म करने वाले थे, अपने कर्म को करने में बड़े पारंगत थे। जो कर्म कांड आत्मदेव करते थे, निरंतर उसी में रहते थे और निरंतर भगवान की साधना करते थे। और ब्राह्मण का कर्तव्य जैसे होता था, आत्मदेव उसी प्रकार से भिक्षा वृत्ति का काम करते थे। जगह जगह से भिक्षा इकट्ठी करते थे, अपने घर में लाते थे और अपने दोनों पति पत्नी घर में थे, दोनों का पालन पोषण भिक्षा वृत्ति से होता था। आत्मदेव एक समय ऐसे बैठे हुए थे, मन में विचार आया, देखो मैं इतना परिश्रम कर रहा हूं, इतना मुझे ज्ञान है, इतने सत्कर्म करता हूं, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूं। बड़ा दुख उनको हमेशा रहता था। सबके घर में जाते थे, पूजा पाठ भी करते थे, लेकिन मन दुखी रहता था। अरे देखो इसके घर में आया हूं, देखो कितने अच्छे अच्छे इनके घर में बच्चे हैं, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। बड़े मन में बड़े दुखी रहते थे। और उसी बात को लेकर के आत्मदेव हमेशा ही प्रभु का चिंतन करते थे कि हे प्रभु, ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। निरंतर भगवान का नाम संकीर्तन करते थे। उनकी पत्नी आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं, उनकी धर्म पत्नी का नाम धुंधली है। वो भी बार बार अपने पति से कहती कि हे स्वामी, देखो हमारे घर में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। तो बिना संतान के तो घर बड़ा सूना लगता है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। संतान जब घर में हो तो माँ बापों को बड़ी प्रसन्नता होती है, और उससे माँ बापों से अधिक प्रसन्नता बच्चों के दादा और दादी को होती है। तो जब आत्मदेव और धुंधली मन में विचार करते हैं, चिंतित रहते हैं, एक बार धुंधली ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी
तुम कोई उपाय क्यों नहीं करते हो, संतान के लिए कोई यज्ञ क्यों नहीं करते हो। आत्मदेव ने कहा मेरी अवस्था ऐसी हो गई है कि अब मैं कोई बड़ा यज्ञ कर नहीं सकता हूं, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब जंगल में जाता हूं, वहीं पर तप करूंगा। आत्मदेव ने मन में विचार किया कि देखो जब मैं गृहस्थ आश्रम में रहता हूं तो गृहस्थ आश्रम तभी अच्छा लगता है जब वहां पर बच्चे भी हों। अगर गृहस्थ आश्रम में कोई संतान ना हो तो गृहस्थ आश्रम में नीरस लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई सूखा वृक्ष हो। ऐसी चिंता जब आत्मदेव ब्राह्मण को सताने लग गई, एक दिन मन में विचार किया कि मैं जंगल में जाकर के तप करूंगा, और अगर तप से भी हमारे घर में संतान नहीं हुई तो इस शरीर का क्या करना, इस शरीर को मैं वहीं प्राणांत कर दूंगा। ऐसे मन में विचार बना करके आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की तरफ चल गए और वहां पर तप करने लगे। लेकिन कई दिनों तक जब उन्होंने तप किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मन में कोई संतोष नहीं हुआ। एक विशाल तालाब था, उस तालाब के किनारे गए, भगवान समझ गए कि ब्राह्मण के मन में कोई भेद आ गया है, इस ब्राह्मण को बचाना चाहिए। भगवान एक जोगी का रूप बना करके वहां पर प्रकट हुए। आत्मदेव से कहा, आत्मदेव, अरे ब्राह्मण देवता कौन हो, क्या नाम है? महाराज मेरा नाम तो आत्मदेव है। कहाँ जा रहे हो? कि महाराज मैं संतान के लिए वन में तप कर रहा था, लेकिन अब लगता है कि भगवान भी मेरी सुनने वाले नहीं हैं, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं वन में अब मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। अब मैं शरीर का क्या करूंगा? तो जो साधु वहां पर आए थे, जो साक्षात परमात्मा ही तो थे, वो उसको समझाने लगे आत्मदेव को, अरे ब्राह्मण देवता देखो, मैं भी तो जंगल में भ्रमण करता हूं, मेरी कोई संतान नहीं है। देखो कितना अच्छा होता है यदि कोई साधु सन्यासी होता है, कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ कमाना नहीं पड़ता, जहां मिल गया वही खाना खा लिया। और गृहस्थ में तो बड़ा ही झमेला है, अब ये भी चाहिए, धन भी चाहिए, सब कुछ अपने लिए जोड़ना पड़ता है। लेकिन साधु सन्यासी आपने देखा होगा, उन पर कुछ नहीं रहता, एक कमंडल रहता है, उससे घूमते हैं, जो मिल गया खा लेते हैं, और वो बीमार भी नहीं पड़ते। हम लोग चारों तरफ अपने लिए अनेक प्रकार के साधन जोड़े हुए हैं, और तब भी वो साधु सन्यासी बड़े प्रसन्न हैं, और जो ग्रस्त में रह रहा है वही बीमार पड़ रहा है। बड़े उदाहरण उन महात्मा ने आत्मदेव को दिए। अरे आत्मदेव, तुम ये संसार का झमेला क्यों पाल रहे हो? संतान होगी, और संतान तब अच्छी है कि अगर सुख दे, और संतान अगर कष्ट दे तो कितना बड़ा कष्ट होगा। इसलिए मैं तो कहता हूं मेरी तरह सन्यासी बन जाओ। लेकिन आत्मदेव ने कहा, नहीं महाराज जी, मैं आपकी तरह सन्यासी नहीं बनूंगा। मुझे तो यदि आप शक्तिवान साधु हैं तो आप मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में संतान हो जाए, अन्यथा आज मैं अपने यहाँ पर प्राणांत कर दूंगा, इस सरोवर में मैं डूब जाऊंगा, जल समाधि ले लूंगा। तो महात्मा ने कहा, थोड़ा रुको। अरे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, क्योंकि वो तो साक्षात परमात्मा से सब जानते थे, वो तो ब्राह्मण की परीक्षा लेने आए थे। लेकिन उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठो कर्मणो गति, ये कर्म की गति है, ये बड़ी बलवती होती है। मैं देख रहा हूं, इसलिए तुम्हें समझा भी रहा हूं कि संतान के चक्कर में मत पड़ो। विवेकंतु समासाध्य तेज संसार वासना, इस संसार की वासना को त्याग दो। लेकिन आत्मदेव नहीं माने। महाराज जी नहीं,
मैं जब संसार में हूं तो मेरी संतान होनी चाहिए, मेरा उद्धार कौन करेगा? तो साधु कहने लगे हमारा उद्धार कौन करता है, हमारा तो उद्धार होता है। लेकिन आत्मदेव इतने ज्ञानी होने के बाद भी नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं मुझे तो संतान ही चाहिए। तो भगवान ने कहा भैया देखो, मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारी संतान होना असंभव है। कि महाराज जी आप ये क्या कह रहे हैं? अगर मेरी संतान नहीं होगी मैं तो जल समाधि ले लूंगा, जल में डूब जाऊंगा। तो उन साधु ने कहा अरे आत्मदेव, तू तो कह रहा है कि मेरी संतान हो जाए, तू तो इस जन्म की बात करता है। मैंने तेरा भाग्य बांच लिया है, तेरा भाग्य मैंने पढ़ लिया है कि सप्त जन्मा बदि तव पुत्रो नए बच नए बचा। अरे आत्मदेव, तू तो इस जन्म में पुत्र की कामना कर रहा है, तेरी तो 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है। तू तो इस जन्म की बात कर रहा है कि मेरा संतान हो जाए, तेरा जब 7 जन्म हो जाएंगे तब भी तेरे घर में संतान नहीं होगी। ऐसे मैंने तेरे जो मस्तिष्क में लिखे जो ब्रह्म के अक्षर हैं, जिनको ब्रह्माक्षर कहते हैं, जन्म होने से पहले ब्रह्मा जी ललाट पर लिख देते हैं ये जीवन में कैसा खाएगा, कैसा रहेगा, इसकी आयु कितनी होगी, कितने वर्ष तक रहेगा, अपना जीवन यापन कैसे करेगा। ये ललाट पर ब्रह्मा जी ब्रह्म अक्षर लिख देते हैं, उनको कोई कोई पढ़ लेता है। तो उन साधु ने जैसे ही ब्रह्म अक्षर पढ़े तो उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ तो इस जन्म की बात तो दूर है, 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी। अब तो वो रुका नहीं, उसने कहा नहीं अब तो मुझे जल में डूबने दो महाराज जी। तो महाराज जी ने कहा देखो मैं तो साधु हूँ, हमेशा सत्कर्म की बात ही करूंगा। हाथ पकड़ा ब्राह्मण का, पानी से बाहर लेके आए। महाराज जी मेरे होते हुए तुम कैसे डूब सकते हो? साधु तो बचाता है ना, सज्जन पुरुष तो बचाता है, डुबाता थोड़े ही। हाथ पकड़ के जल से बाहर खींचा आत्मदेव को। महाराज मुझे क्यों बचा रहे हो? अरे आत्मदेव, तू इतने पुत्र की लालसा करता है तो देखो पराधीन की बातें हैं, लेकिन मैं तुझे एक फल देता हूं। अपने थैले से एक फल निकाला, आत्मदेव के हाथ में रख दिया। ये फल है, अपनी स्त्री को खिला देना, क्योंकि भगवान बड़े कृपालु और दयालु, उनकी लीला कोई समझ नहीं सकता। ऐसी कोई लीला क्या पता आपके साथ भगवान कर दे, कोई लीला आपको दिखा दे। इस भाव से उस साधु ने फल निकाल के आत्मदेव के हाथ में दे दिया। घर जाके स्त्री को खिला देना, भगवान की कृपा होगी तो निश्चित रूप से तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि आ जाएगी, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा गदगद हो गया, हे प्रभु आपने मेरा जीवन सफल कर दिया है, अब तो महाराज जी मुझे जल्दी घर जाना है। भगवान अदृश्य हो गए। वो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ी प्रसन्नता के साथ में घर आया, अपनी पत्नी से कहा अरे देवी, मैं तो जंगल में तप करने गया था और तप में संतान के लिए ही कर रहा था, लेकिन वहां पर एक साधु मुझे मिले और साधु ने मुझसे मुझे एक फल दिया है और कहा है कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। लेकिन उसका नाम धुंधली है, उसकी मति अच्छी नहीं है, उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, वो हमेशा उल्टा सुल्टा सोचती है। अगर किसी ने अच्छाई के लिए कहा तो वो बुराई सोचती है, उसका ऐसा मन है, ऐसा भाव है। किसी किसी का भाव ऐसा हो जाता है। तो उसकी मति ऐसी है कि अगर किसी ने कहा कि इधर जाना है तो वो कहती नहीं नहीं, हो सकता है मेरे को कोई हानि पहुंचाने के लिए बोल रहे हो, इधर नहीं इधर जाना है। धुंधली का मतलब होता है जो साफ साफ कुछ न देखे, न तो स्पष्ट देखे और न तो अंधेरा हो, उस समय को धुंधली कहते हैं। जैसे गोधूली समय होता है ना, पुण्य का समय होता है, उसके बाद जब रात पड़ जाती है, जब ऐसा समय होता है कि दिखाई भी देता है और नहीं भी दिखाई देता है, ऐसी उस धुंधली की प्रवृत्ति है। अपनी पत्नी से जब आत्मदेव ने कहा
ये फल आपको खाना है, हमारे घर में पुत्र हो जाएगा। अब धुंधली ने मन में विचार किया, ये फल तो मैं खा लूंगी, फल तो ठीक है, पुत्र हो जाए वो भी अच्छा है, लेकिन पुत्र होगा तो मेरा खाना कम हो जाएगा, और जब खाना कम हो जाएगा तो लोगों की स्त्रियां खूब अच्छा अच्छा खाना खाएंगी, पकवान खाएंगी, मैं तो भूखी मर जाऊंगी। ऐसा विचार करने लग गई और फिर सोचने लगे कि अगर मेरे उदर में कोई बच्चा होगा तो मेरा शरीर तो भारी हो जाएगा, और अगर गांव में आग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी। उसने अच्छा नहीं सोचा कि अगर कहीं कथा हो तो मैं कैसे जाऊंगी, ऐसा नहीं सोचा। उसने ऐसा सोचा कि अगर आग लग जाएगी तो मैं कैसे भागूंगी। ये नहीं सोचा कि पुत्र होगा, अगर थोड़ा शरीर में कष्ट दिया तो पुत्र प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो सोचते हैं भूखे कैसे रहूंगी, मेरा शरीर बिगड़ जाएगा। ऐसी बातें सोच करके मन में विचार किया। ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप चिंता मत करो, लाओ फल मुझे दे दो। ब्राह्मण ने सहर्ष अपने पत्नी को फल दे दिया धुंधली के हाथ में। ब्राह्मण देवता अपने कार्य में संध्या बंदन में लग गए। धुंधली ने देखा इस फल की वास्तव में शक्ति कोई है कि नहीं है, क्या पता कहां से ब्राह्मण लेके आया है, क्या पता क्या क्या करवा के लाया है, कोई जादू टोना न करा दिया हो। ऐसे उल्टे उल्टे विचार, अपने पति के प्रति अश्रद्धा जब मन में जागृत हो गई तो मन में द्वेष आ गया। मन तो सबका एक जैसे होता है, लेकिन किसी का मन अच्छा किसी का बुरा, यही तो फल है, यही तो फर्क होता है। बहुत सुंदर सुंदर फल किसी वृक्ष में लगे हों और हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ जाती हैं तो फल बड़ा मधुर मीठा हो जाता है, लेकिन अगर ओलावृष्टि हो गई तो फल तहस नहस हो जाता है। जबकि वो ओलावृष्टि भी पानी ही तो है, लेकिन उसके गुण में दोष आ गया है, तब वो ओले के रूप में बरसता है। पानी का स्वभाव तो बरसना है, लेकिन अगर ओले के रूप में आता है तो उसके गुण में दोष आ जाता है। ऐसे ही धुंधली के मन में दोष आ गया, मेरा पति कहीं मेरे लिए कुछ जादू टोना न कर दे। उस फल को अपनी एक गाय को खिला दिया। गाय ने फल जैसे ही भक्षण किया, आत्मदेव ने अपने पत्नी से कहा, देवी तुमने फल को ग्रहण कर लिया, महाराज जी बड़ा मीठा था, अब लेके आए हो, पहले क्यों नहीं लाए, मेरा था बड़ा बड़ा मन इस फल को खाने का था, और फल लेके आओ। ऐसी ऐसी झूठी मूठी याचनाएं पति से करने लग गए। पति ने कहा, देवी ऐसे महापुरुष ने यह फल दिया है जो मुझे जंगल में मिला था, तो निश्चित रूप से कोई न कोई ताकत इस फल की तो होगी। और गाय को जब धुंधली ने उस फल को खिला दिया तो आगे चल करके अपने पति से कैसे बोले, इसलिए अपने पेट में कपड़े बांध दिए। अरे स्वामी तुम देखते नहीं हो, मेरे लिए अच्छा अच्छा भोजन लाओ, मैं गर्भवती हो गई हूं, देखो मेरे पेट ऐसे हो गया है। जब 4 महीने की हुआ तो पेट में और कपड़े बांध दिए। ऐसे कपड़े बांधते बांधते जब 9वें महीने में चली गई तो जैसे स्त्री के गर्भ में जब बच्चा रहता है, बच्चा होने वाला होता है, उसी तरह का स्वभाव उसने बना दिया। पंडित जी बाजार जाए, अच्छे अच्छे फल अपनी पत्नी के लिए लेके आए, बड़े अच्छे अच्छे मधुर, जो इच्छा हो रही है वो कर्ज करके पैसे ला करके अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कि मेरी पत्नी मेरे पुत्र की माता बनने वाली है, इस भाव से आत्मदेव की बड़ी सेवा में लगे हुए हैं। पत्नी की खूब सेवा आत्मदेव कर रहे हैं कि मेरे घर में पुत्र आने वाला है। पत्नी आराम से फल खाती है, हे स्वामी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आराम से पतिदेव उसका सर भी दबा रहे हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों को भी दबा रहे हैं, बड़ी सेवा में लग गए। धुंधली बड़ी प्रसन्न, मन ही मन में प्रसन्न हो गए, देखो ऐसा झूठ मूठ का बहाना मैं पहले बनाती तो मेरी कितनी बड़ी सेवा हो जाती। और आगे चल करके जब धुंधली
कि गर्भ का समय आ गया। उसने सोचा कि अब गर्भ हो जाना चाहिए। अपने पति से कहा, हे स्वामी, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, और झूठ मूठ का ऐसा बहाना बनाया कि मेरे पेट में बहुत बड़ा दर्द हो गया है। अपनी बहन, इस बीच में उसकी बहन उसको मिलने के लिए आई, धुंधली की बहन। अपनी बहन से उसने पूरी कथा को सुना दिया कि बहन ऐसे ऐसे हो गया है, इस ब्राह्मण का तो दिमाग ठीक नहीं है, पता नहीं कहां साधु सन्यासी जादू टोना करा के एक फल को ले आया है, फल को मुझे दे दिया, लेकिन मैंने खाया नहीं, फल मैंने गाय को खिला दिया। अरे उसने कहा, दीदी चिंता क्यों करती है, हमारे घर में, तुम्हारे घर में संतान नहीं है, लेकिन हमारे घर में तो पता नहीं कितने बच्चे, हमें तो गिनती भी मालूम नहीं है, इतने बच्चे हो गए हैं। अब एक बच्चा और होने वाला है, इसी महीने कुछ ही दिन में होने वाला है। दोनों बहनों की सलाह हो गई, हे बहन, तुम्हारे घर में कोई बच्चा होगा जिस दिन, उस दिन मुझे उस बच्चे को ला करके चुपके से दे जाना, और तब तक मैं झूठ मूठ का बहाना करके ऐसे रहूंगी जैसे कोई गर्भवती स्त्री रहती है। उसकी बहन का बच्चा हुआ, बेटा हुआ, उसको लेकर के और धुंधले के पास में रात के समय आ गई, और धुंधले से कहा, ये कपड़े जो पेट में बांधे इनको फेंक दे, हटा दे। ये बच्चे को गोद में उठा, बच्चे को पकड़ा, अरे स्वामी देखो, बधाई हो, तुम्हारे घर में संतान आ गई है, मेरा बेटा हो गया है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, हे प्रभु, मैंने सच्ची आराधना आपकी करी थी, आज वो सफल हो गई है, मेरे घर में संतान उत्पन्न हो गई है। इस भाव से अपने पत्नी से बड़े प्रेम मत व्यवहार करने लग गए। उस धुंधली ने कहा, हे स्वामी, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जब मेरे उदर में ये बच्चा था तो मेरा खान पान कुछ अच्छा नहीं हुआ, इसलिए मेरे को बच्चे को पिलाने के लिए दुग्ध की कमी हो गई है। बच्चे को मैं दूध कैसे पिलाऊं? मैं दूध नहीं पिला सकती, क्योंकि बहुत देर से मुझे पता चला कि मेरे पेट में, उधर में कोई बच्चा है, इसलिए मैंने खाना अच्छे से नहीं खाया। हे देवी, मैं क्या करूं? तो धुंधले ने कहा, हे स्वामी, देखो, मैंने सुना है कि मेरी बहन का भी कोई बच्चा हुआ था, और जैसे हुआ वो बच्चा समाप्त हो गया, मर गया है, तो मेरी बहन यहाँ आकर के कुछ समय के लिए बच्चे को दूध पिला दे, तुम थोड़ा धन मेरी बहन को दे देना। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी साली यहाँ आ जाएगी, बच्चे को दूध पिला देगी, फिर चली जाएगी, थोड़ा मैं उसको धन दे दूंगा। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। जब वो 2-3 दिन का वो बच्चा हो गया, ब्राह्मण विचार करने लग गए, इस बालक का नाम तो मैं बड़ा अच्छा नाम रखूंगा, क्योंकि इतने वर्षों में भगवान की कृपा से ये बालक प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इसका नाम अपने नाम से रखूंगा। लेकिन धुंधली ने कहा, स्वामी देखो, पिता तो आप ही रहोगे, इसका नामकरण मैं कर देती तो कैसा रहेगा? आत्मदेव ने कहा, देवी कोई बात नहीं है, तुम इसका नामकरण कर सकती हो। तो उस धुंधली ने उस पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। जब धुंधकारी उसका नामकरण जातकर्म संस्कार हुआ, धुंधकारी उसका नाम रख दिया, तो जैसे ही माता का स्वभाव वैसे पुत्र का स्वभाव, उसी तरह उस धुंधकारी का स्वभाव भी धीरे धीरे होने लग गया। छोटी अवस्था में बड़े बड़े उत्पाद करने लग गया। रास्ते में गड्ढा बना करके उसके ऊपर घास रख देता, लोग जाते गड्ढे में पड़ जाते, फिर हंसता। किसी के घास इकट्ठा किया हुआ सूखी घास है, उसमें जाकर के अंगार फेंक देता, उसमें आग लग जाती। ऐसे ऐसे उदंड वो छोटी अवस्था से ही करने लग गया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े चिंतित हो गए। अरे देखो, मैंने भगवान की प्रार्थना करी थी
और भगवान की कृपा से मुझे फल भी मिला था, लेकिन मुझे पता नहीं कि इस फल का ऐसा दुष्परिणाम हो जाएगा, नहीं तो मैं अपनी स्त्री को फल खिलाता ही नहीं। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, जैसे ही उसका नामकरण जातकर्म संस्कार होने के बाद छठे महीने में अन्नप्राशन उस धुंध कार्य का हुआ, ठीक छठे महीने में उनके घर में एक गाय के गर्भ से एक बच्चे का उत्पन्न हो, बच्चा जन्म ले गया। और जब गाय के गर्भ से बच्चे ने जन्म